अभी यहाँ पर बहुत से पंजाब नेशनल के बैंक अकाउंट होल्डर को यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट का। यानी जैसे हमको यह प्रॉब्लम आ रहा था, उसके बाद जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए जा रहे थे तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, अपनी ब्रांच गए तो उन्होंने हमको एक फॉर्म दिया, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट का। यानी हमको यह फॉर्म फिलअप करके जमा करना होता है, उसके बाद हमारे अकाउंट का लिमिट फिर से इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आपको इस तरीके का फॉर्म मिला है तो यह फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है नेम ऑफ द ब्रांच, तो आपका ब्रांच में नेम क्या है वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद कस्टमर आईडी, तो आपका कस्टमर आईडी क्या है यह आपके यहाँ पर पासबुक पर लिखा रहता है, तो आप अपने पासबुक में से देखकर लिख दें सही तरीके से। उसके बाद आपको देखने को मिलता है नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो आपका बैंक में पूरा नेम क्या है वह आपको यहाँ पर लिखना है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिख दिया है, तो आपका जो भी पूरा नाम है बैंक में सही तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर, यानी आपका पंजाब नेशनल का जो बैंक का अकाउंट नंबर क्या है वह आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एड्रेस में अपना एड्रेस लिख देंगे। अब जैसे एड्रेस प्रूफ में हमने आधार कार्ड लिखा है, अब जैसे हम इस फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी देंगे। अब जैसे आप कोई अदर डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो उसी डॉक्यूमेंट का नेम लिखना होगा। जैसे आप वोटर कार्ड देना चाहते हैं वोटर कार्ड लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे जो एड्रेस हमारे आधार कार्ड में वही एड्रेस हमने यहाँ पर लिखा और इसी के साथ एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लिख दिया, बस इतना किया। यानी हम इस फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी देंगे। उसके बाद अपना पैन नंबर लिख देंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, तो जैसे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, सैलरी पर्सन है, आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना होता है। अब जैसे हम स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, यानी जिनका कोई इनकम नहीं है वह इस फॉर्म को कैसे फिलअप करें और जैसे सैलरी पर्सन को कैसे करना वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं यानी इनकम नहीं है तो यहाँ पर ओल्ड एनुअल इनकम, न्यू एनुअल इनकम का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन दिया जाता है, आपको इस पर टिक कर देना होता है। बस यहाँ पर लिख देना होता है कि आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं। अब जैसे इनकम नहीं है तो इस पर टिक कर देना है, यहाँ पर डेट लिखना है और अपने सिग्नेचर कर देना। इसी के साथ आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना, बैंक जाकर जमा कर देना है। बस हमने इतना किया था। अब जो भी लिमिट इंक्रीज होगा आपके अकाउंट का वह बैंक की तरफ से होगा, यानी बैंक के अकॉर्डिंग होगा, आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, अब जैसे आप यहाँ पर सैलरी पर्सन है तो जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया सैलरी पर्सन, तो जैसे आपका पहले सैलरी से कितना इनकम होता था अब कितना होता है वह आप इन बॉक्स में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे आप ITR फाइल करते हैं तो आप यह भी दे सकते हैं इसी फॉर्म के साथ। ओके, तो अब जैसे आपका पहले कितना इनकम होता था अब कितना होता है तो उसी इनकम के अकॉर्डिंग आपका लिमिट इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन जैसे आप स्टूडेंट हाउसवाइफ हैं तो बैंक की तरफ से यानी बैंक के अकॉर्डिंग आपका लिमिट इंक्रीज किया जाएगा। ओके, तो जैसे आप स्टूडेंट हाउसवाइफ हैं तो आप इस पर टिक कर दें, लेकिन जैसे आप सैलरी पर्सन हैं तो आप यहाँ पर अपना ओल्ड एनुअल इनकम, नया एनुअल इनकम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जैसे इसके साथ आप ITR, टर्नओवर जो भी आप देना चाहते हैं आप टिक कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर डेट लिखना होता है, कस्टमर सिग्नेचर में अपने सिग्नेचर करना होता है, बस इतना करना होता है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है रीजन फॉर इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट का। जैसे हमने इस वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं लिखा था, हमने बस यहाँ पर ऑक्यूपेशन जैसे लिखा था और इस पर टिक कर दिया था, यहाँ पर डेट और यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए थे, बस इतना किया था। यह फॉर्म अपने बैंक में जमा कर दिया और फाइनली जो हमारा प्रॉब्लम है फिक्स हो चुका है। अब हम अपने अकाउंट को यूज कर पा रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं।